आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं की वर्कशीट नंबर 11 लेकर आई हूँ, जिसमें हम दादी माँ के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि लेखक ने अपने दादी माँ के विषय में और क्या हमें इस पाठ के आधार पर बताने की इच्छा रखी है। देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं अब कहानी के अगले भाग में क्या चल रहा है, क्योंकि इससे पहले 2 वर्कशीट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वर्कशीट में लेखक के द्वारा बताए गए मौसमों के बारे में जाना और सेकंड वर्कशीट में हमने ये जाना कि दादी माँ किस तरह से महामारी के दिनों में गांव के लोगों के प्रति चिंता रखते हुए उनकी सेवा सत्कार के लिए आगे बढ़ती थी और उनकी दवा दारू करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो भाग है हमें क्या बताना चाह रहा है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। बहुत साधारण है, किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती कि घर में किसी सदस्य का विवाह है जिनका नाम किशन है, और किशन के विवाह के दिनों की ही बात लेखक याद करके बता रहे कि वो छोटे थे और किसी किशन नाम के व्यक्ति का विवाह था, और 4-5 रोज पहले से ही, यानी विवाह के 4-5 दिन पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती थी। ये तो बेटा आपके भी घरों में होता है कि जब विवाह का समय चल रहा होता है तो घर में कभी मेहंदी की रस्म, कभी हल्दी की रस्म, और उससे पहले भी बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जिससे कि ये पता चले कि हमारे घर में कोई उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम गीत गाते हैं। और जब शादी का माहौल होता है घर में तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, उन्हें नाचने, खेलने, कूदने, तरह तरह की चीज़ें खाने का बहुत अवसर मिलता है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, और जिस दिन विवाह होता है उस दिन क्या होता है, घर में अभिनय। अभिनय का मतलब होता है कि आप किसी नाटक का रोल अदा करते हैं। जैसे कोई नेता, कोई जो हीरो होता है किसी पिक्चर में रोल अदा करता है तो वो अभिनय करता है। तो उसी तरह से घर की औरतें क्या करती थी, अभिनय किया करती थी विवाह वाले दिन। अभी तो हम सब शादी में बच्चों इस वर्तमान समय में चले जाते हैं, परंतु पहले के समय में जो स्त्रियां थी वो वर पक्ष की स्त्रियां विवाह में नहीं जाया करती थी, केवल पुरुष ही जाया करते थे। तो सभी स्त्रियां घर पर उस रात को जागने के लिए घर में एक नाटक अभिनय करती थी, ताकि उनका समय जो है कट जाए, ठीक है, क्योंकि बारात में सभी पुरुष वर्ग जो है घर छोड़कर बारात में चले जाते हैं और वहाँ पर विवाह, अपने पुत्र का विवाह संपन्न कराते हैं वधू के यहाँ पर। परंतु जो वर पक्ष का घर है जहाँ पर महिलाएं हैं वो रात भर जगती हैं और अभिनय का रोल अदा करती हैं। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता था और लगभग एक ही कथा के आधार पर वो इस रोल को करती थी। और कथा क्या होती थी, उसमें विवाह से लेकर यानी शादी से लेकर पुत्र उत्पत्ति, मतलब पुत्र के पैदा होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती, यानी उसमें सभी हिस्से जो है कौन अदा करता है, चाहे पुरुष के, चाहे बच्चों के, चाहे महिलाओं के, चाहे बूढ़े के, किसी का भी रोल अगर अदा कर रहे हैं तो वो स्त्री ही उस रोल को, उसका कैरेक्टर लेकर जो है अदा करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक बता रहे कि उस समय मैं बीमार था जिस कारण से मैं बारात में शामिल नहीं हो सका। मेरा ममेरा भाई, यानी मेरे मामा का जो भाई है, मेरा भाई मतलब मामा का जो बच्चा है राघव, वो दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, यानी वो लेट आया था लड़का, जिस कारण से वो बारात में नहीं शामिल हो पाया। औरतों ने उस पर आपत्ति दिखाई कि यहाँ पर पुरुष का होना तो वर्जित है, वो नहीं आ सकते हैं, तो भला ये बालक यहाँ पर कैसे पहुँच गया, ये तो पुरुष है। तब जो आपत्ति, मतलब हमें किसी चीज़ पर जो हमें स्वीकार नहीं होता हम उसका विरोध करते, वो चीज़ आपत्ति के अर्थ में ली जाती है। दादी माँ बिगड़ी, दादी माँ को थोड़ा गुस्सा है। लड़के से क्या पर्दा, छोटे बच्चों से क्या पर्दा भला, लड़के तो ब्रह्मा और लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। जैसे भगवान का मन है उसी प्रकार से इन बच्चों का मन होता है, तो बच्चों से पर्दे का कोई खतरा नहीं, कोई लाज नहीं। ये तो एक भगवान के भगवान के समान होते हैं, तो इनसे हम क्या शर्म करेंगे, क्या पर्दा करेंगे। तो ये बात यहाँ पर लेखक ने अपनी दादी माँ की यादों को याद करते हुए हमें यहाँ पर बताया। चलिए पहला प्रश्न है कि विवाह के समय औरतें क्या काम करती थी। पहला प्रश्न, विवाह के समय औरतें क्या काम करती थी विवाह से पहले ही। तो ये शुरुआत में ही हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है बच्चों। हम देख सकते हैं कि
विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाया करती थी और विवाह की रात को अभिनय भी होता था। फिर दूसरा प्रश्न है, अभिनय में कौन सा दृश्य दिखाए जाते थे? अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ये है प्राय एक ही कथा पर आधारित होता था। उसमें विवाह से लेके पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे और सभी पाठ औरतें ही करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभिनय के सभी पाठ कौन निभाता था? चलिए, हमने उसमें ये उत्तर बता दिया था, लेकिन आप जो है थर्ड उत्तर के लिए करिएगा कि थर्ड उत्तर आप यहाँ से डालोगे कि जो अभिनय किया जाता था उसके सभी पाठ कौन खेलती थी? औरतें करती थीं। ये थर्ड का आंसर होगा बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर का प्रश्न है कि लेखक के मेरे भाई का क्या नाम था? अभी अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, राघव। क्या नाम था? राघव था। मेरे भाई का नाम राघव था। ये 4th का आंसर है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, घर पर होने वाले उत्सवों या समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो बच्चे, इसका उत्तर तो आप स्वयं भी देख सकते हैं। आप क्या करते हैं जब आप छोटे हैं इस वक्त, या आपके छोटे बहन भाई हैं, क्या करते हैं जब आप किसी शादी विवाह या किसी फंक्शन को अटेंड करने जाते हैं? तो छोटा सा मैं उदाहरण दूंगी, जैसे कि बच्चे वहाँ पे नाचते हैं, खेलते हैं, कुछ बच्चे लड़ते भी हैं। ये भी दृश्य मुझे देखने को मिले हैं, लड़ते भी हैं। ठीक है, कुछ गिर जाते हैं तो रोते भी हैं, गिरते हैं, रोते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। ठीक है, इस तरह की हम एक्टिविटी देखते हैं कि वहाँ पे बच्चों का जमाव लग जाता है और बच्चे बड़े ही मज़े से खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, शोर शराबा मचाते हैं। मतलब पूरा माहौल क्रिएट करके रखते हैं वहाँ पे, जिससे हमें पता चलता है कि घर में कोई फंक्शन चल रहा है। तो आप अपने अनुभव के आधार पे, ये तो थोड़ा सा मेरा अनुभव था बच्चे, आपको अपने अनुभव के आधार पर इसका उत्तर लिखना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कोई दिक्कत आई हो तो बच्चे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि प्ले लिस्ट में जाकर आप इससे पिछली वाली वर्कशीट भी देख सकते हैं, जिन बच्चों को अभी तक ये वर्कशीट इससे जुड़ी हुई नहीं मिली। और भी बहुत सारी वर्कशीट वहाँ पे उपलब्ध है जो इससे पूर्व की हैं। तो जिन बच्चों की पिछली वर्कशीट नहीं मिली है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर चैनल के वहाँ से बाकी वर्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।